लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 44 तक हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 क्या कहता है, एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है, मतलब आर गिवन आपको कितना है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट आई। करंट दे रखा है आई कितना है 5 एम्पियर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल रहा है, ठीक है। एस सीन फ्रॉम अबोव फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्या है, एक सर्कुलर लूप है, बना लेते हैं, ये ले लीजिए सर्कुलर लूप, इसकी रेडियस बोल दी इसने 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर होगी। क्लॉकवाइज इसमें करंट है कितना 5 एम्पियर, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब बोला है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर अबोव द सेंटर ऑफ द लूप, इसके 3 सेंटीमीटर अबोव, मान लीजिए ये है, ये 3 सेंटीमीटर है मान लेते हैं ये पेन, तो इसको 3 सेंटीमीटर, ये सर्कल के सेंटर है तो इसके 3 सेंटीमीटर अबोव जो फिगर में हम दिखा रहे हैं, ठीक है, 3 सेंटीमीटर अबोव बताना है। तो यहाँ से इसको पॉइंट को मिला देंगे, यहाँ से निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इस चीज़ का रिलेशन हमने डिराइव किया था किसमें, जो हमारा था सर्कुलर वाला, ठीक है। सिंपल सी बात है, बायट सावर्ट लॉ का यूज़ करके हम इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो इसका रिलेशन आया था मैग्नेटिक फील्ड का बी, कितना आया था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन हमारा 1 है तो रहने देते हैं, म्यू नॉट आई आर स्केयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2, ये आया था, ठीक है। ये ए पार्ट का है, ए पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम अबोव। तो यहाँ से बी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन में इसको लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। चलिए अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट कितना है, करंट है 5 एम्पियर, तो आर कितना है, आर है 4, 16 इंटू 10⁻⁻² मीटर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ स्केयर ब्रैकेट ऑफ आर का स्केयर मतलब 16 इंटू 10⁻⁻4 प्लस एक्स कितना 3 सेंटीमीटर वो बोला था तो 9 हो गया, 9 इंटू 10⁻⁻4 का, तो इसकी पावर 3/2, ये बन गया, ठीक है। आ गए यहाँ तक, सोल्व करो, कैलकुलेट कर लो बस। तो मैग्नेटिक फील्ड बी कितना आएगा नियरली, जिसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो 4 पाई, ऊपर वाला एज इट इज रख लो एक बार, ये 10⁻⁻4 बनेगा, गलती हो गई थी ऊपर, तो कितना आ गया 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ 25 इंटू 10⁻⁻4, इसकी पावर 3/2, ठीक है, बन गया रिलेशन। यहाँ से अब मैग्नेटिक फील्ड को सोल्व करते हैं बी, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी कितना आ गया 160 पाई, 160 पाई इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻2, इसकी क्यूब, ये बच गया रिलेशन हमारे पास। यहाँ से सोल्व आउट करो इसको, बस कुछ नहीं था, आगे जितना भी आप सोल्व कर सकते हो वो निकाल लो, बस इतना टेस्ला आ जाएगा। कैलकुलेशन रहती है, कैलकुलेशन ज़्यादा देख लेना आप इस चीज़ को कैलकुलेट करके, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का ए पार्ट। इसी का अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ तो क्वेश्चन 45 का बी क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ लूप के बिलो नीचे की तरफ 3 सेंटीमीटर,
तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जो ऊपर में आया था ना वही आएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो ऊपर वाले में जब हम कैलकुलेट किया इस चीज़ को तो ये आ गया 4.019 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो इसमें भी यही सेम चीज़ आएगी 4.01 इंटू 019 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है। रहेगी डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड होगा। और इसमें क्या है, इसमें क्या होगी, इसमें भी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो इसके लिए। ठीक है, चेक कर सकते हो, राइट एंड थंब रूल आपको पता है यार। ठीक है, इतनी बार करवा दिया है, लास्ट लेक्चर हर लेक्चर में बताया है लगभग। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अब देखते हैं क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 में क्या है, अ चार्ज ऑफ 3.14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, चार्ज दे रखा है क्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। चलिए, द रिंग रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा दे रखा है 60। ठीक है, 60 रेडियन पर सेकेंड, लिख लेना यार, पर सेकेंड। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस दे रखी है डी, डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर, सेम एज इट इज़, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही कि वैसे ही। ठीक है, डायग्राम तो वही सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, रिलेशन भी वही यूज़ करना जो ऊपर वाले में हुआ है। ठीक है, अब देखो रेशियो निकालना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन था वो भी ध्यान होना चाहिए। लास्ट चैप्टर में हमने किया थे, जब इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह कर रहे थे हम, तब हमने किया था। उस रिलेशन को रिमेंबर करना माइंड में, जैसे ये बर्ड साइड ला से हुआ तो वो कूलम्ब्स ला से होगा। ठीक है, ये रिलेशन डेरिवेशन। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बी का रिलेशन क्या होगा, वही ऊपर देखो म्यू नॉट एन नहीं है तो एन 1 है, तो म्यू नॉट आई आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ आर स्केयर प्लस डी स्केयर ऑल टू द पावर 3/2। ठीक है, यही होगा। चलिए, अगर आगे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, 1/4πε0 चार्ज क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2, यही होंगे। देखो रिलेशन आपको पता चल गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, कर लोगे वो तो। आर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पुट कर लो यार, सिंपल सी है। तो चलो कर लेते हैं एक बार, कितना बनेगा। अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ इसको, अगर यहाँ से सोल्व करूँ मैं, तो देखो यहाँ से आई नहीं है मेरे पास, सबसे पहले तो मेरे को आई चाहिए। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t। ऊपर कर लेते हैं सोल्व इसको, ओमेगा किसके इक्वल होता है, आई चाहिए इसलिए यूज़ कर रहे हैं इसको। ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t, टी इज़ द टाइम पीरियड, तो टाइम निकल जाएगा, टी इज इक्वल टू 2π/ω। अगर मेरे पास टाइम आ गया 2π डिवाइडेड ओमेगा कितना है 60, ये आ गया टाइम। करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम आ गया, चार्ज हमें गिवन था ही, तो करंट आ गया, बाकी टर्म सब गिवन है तो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ से मेरे को चाहिए रेशियो E/B, तो E को डिवाइड करेंगे हम B से। ठीक है, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, जो बचता है उसको बचा लो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू होती है इसकी, ये बचेगा
चार्ज चाहे कैंसिल कर सकते हो आप, कैंसिल हो जाएगा। एक्स बचेगा, डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से एक्स मैंने डी लिखा है, कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻²। अब म्यू नोट किसके इक्वल है, म्यू नोट को कैसे सोल्व करोगे, यहाँ देखो आई को आप किससे रिप्लेस करोगे, इससे। टाइम को जब ऐसे लिखोगे तो 60 यहाँ आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 4 पाई हो गया। सोल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 10⁻⁻7, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7, खत्म हो गया। चार्ज बचेगा, 4 से चार्ज खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर 3/2, ये डी है या एक्स लिख दिया, ये डी है, ठीक है रिलेशन। तो ये से ये खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा, एक तो बचेगा 60 और एक ये आर का स्क्वायर। तो आर कितना था 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 × 10⁻⁻4, ये बच गया। कैलकुलेशन आप डिवाइड करके रख लेना, मैंने तो शॉर्ट अप्लाई की है, कैसे सोल्व किया है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना कमेंट में। तो यहाँ से अगर मैं E/B कैलकुलेट करता हूँ कितना बचेगा, करो कैलकुलेट। यहाँ से 9 है, 9 × 5 × 10⁻7 डिवाइडेड बाय, इसको ऊपर ही भेज दो 7 को, और इस 4 को भी ऊपर ही भेज दो, चाहे 7 3 10 11, 10⁻11 डिवाइडेड बाय 24 × 10⁻3, ठीक है। तो E/B किसके इक्वल आ गया, 3 × 9 3 × 8 24, 5 × 15 × 10⁻4 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय 8, ये बच गया, ठीक है। यहाँ से कितना बच गया, अगर आगे सोल्व करें तो E/B किसके इक्वल आएगा 1 पॉइंट, तो इसको डिवाइड करके 1.8 पॉइंट्स डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो 1.8 × 10⁻15, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना 15, इतनी मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है। अब देखो ये वेलोसिटी कैसे होगी, अगर QE = QV भी करते हैं तो 4 से चार्ज तो ख़त्म हो जाएगा, V × B है तो B को डिवाइड में ले आएंगे तो E/B किसका डायमेंशन होगा, मीटर पर वेलोसिटी का, तो मीटर पर सेकंड बचेगा, इसलिए हमने वही का वही यहाँ लिखा है, ठीक है। क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर यहाँ से कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 47 कह रहे हैं अ thin but long hollow cylindrical tube, a thin but long hollow cylindrical tube of radius, जिसकी रेडियस है r, a thin but long hollow cylindrical tube of radius, हम लिख लेते हैं रेडियस दैट्स विल बी इक्वल टू r, कैरी करंट भी दे दिया, करंट है हमारे पास I अलोंग इट्स लेंथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस दे रखी है r/2 फ्रॉम द सरफेस, कितनी है फ्रॉम सरफेस से कितनी है r/2, तो मतलब डिस्टेंस लिख लो आप कितनी है, डिस्टेंस है r/2। देखो रेडियस थी आपके पास r, कैरी करंट था I अलोंग इट्स लेंथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सरफेस से r/2, अगर कोई सरफेस दे रखा है उसकी रेडियस r है तो उसी सरफेस का हाफ, मतलब इन बिटवीन, बीच में उसके कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कमेंट कर सकते हैं, देखो अगर वो वायर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी, अगर कंडक्टिंग ट्यूब है
वो ऑलवेज जीरो होता है इनसाइड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर द स्टेटमेंट है द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किस टर्म में कैसे लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनसाइड इनसाइड एनी कंडक्टिंग ट्यूब, एनी कंडक्टिंग ट्यूब इज ऑलवेज जीरो। अगर किसी भी ट्यूब कंडक्टिंग ट्यूब है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो जीरो होगा, ठीक है, कंडक्टिंग ट्यूब में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसके आउटसाइड तो होगा, बिल्कुल होगा। अगर देखो अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टिंग ट्यूब इज ऑलवेज जीरो, अगर जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डिस्टेंस पे पूछा, r/2 पे, तो r/2 पे वो भी इसी के अंदर है तो उसके अंदर भी जीरो होगा। तो बी हम कितना कह सकते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। ये था ए। इसी का बी आउटसाइड कितना होगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, r/2। उसकी रेडियस कितनी है, सबसे पहले तो r थी, आउटसाइड मतलब r/2 जो रेडियस है उसका हाफ, इतना ही बाहर, तो r प्लस r/2 डिस्टेंस कितनी होगी, 3r/2, ये होगी नेट डिस्टेंस। यहाँ इस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, होगा बिल्कुल होगा, अगर कंडक्टिंग है तो कितना होगा, एम्पियर्स लॉ लगाओ, क्लोज लूप ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल कितना होगा, μ0I, तो यहाँ से P कितना होगा, μ0I/2πr, r प्राइम कर लेते हैं, ये हमारा r प्राइम है डिस्टेंस नेट। तो r प्राइम की वैल्यू पुट करो यहाँ, कितना आ जाएगा, μ0I/3πr, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। आ गया समझ में। ये था इस क्वेश्चन का बी पार्ट। एक बार दोबारा देख लो क्या था, एक थीन है बट लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब दे रखी है जिसकी रेडियस है r, करंट रख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द आउटसाइड इनसाइड द ट्यूब। अगर कंडक्टिंग ट्यूब है, कंडक्टिंग तो है सीधी सी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण ही होगा, तो कंडक्टिंग है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, उसके आउटसाइड होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें इसमें कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, चीज़ों को थोड़ा माइंड में बैठाओ कैसे क्या चीज़ होती है। ओके, 1 मिनट रुकना बस। इस क्वेश्चन को थोड़ा, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनसाइड एनी कंडक्टिंग ट्यूब ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है, पता है यार ये चीज़ें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 48। कहीं भी कोई डाउट रहता है तो पूछो, ठीक है, यहाँ नहीं तो क्लास में पूछो, कोशिश करो यहीं से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 48। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इनर मान ले ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, दो सर्कल टाइप ही होंगी बाहर से, तो एक की रेडियाई अगर मेरी ए है दूसरे की बी है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, इसकी मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, लिख लेते हैं ए बी, ठीक है। इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी कैरी ए करंट, इसमें करंट है आई, करंट है आई, अगर दोनों में आई आई करंट है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए। क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के इनसाइड। सीधी सी बात है, पिछला सेम कंसेप्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनसाइड एनी कंडक्टिंग ट्यूब वो जीरो होगा, ऊपर वाली सेम स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है इनसाइड एनी कंडक्टिंग ट्यूब, ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम लिख दो पहले तो, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको ध्यान रहे, एनी कंडक्टिंग ट्यूब इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज
जीरो। जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द ट्यूब कितना होगा, जीरो। तो बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ट्यूब कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो। जस्ट आउटसाइड द ट्यूब, आउटसाइड द ट्यूब कितना होगा वो बताना है। तो कितना होगा बता सकते हो, बी पार्ट। अब ये देखो इसके आउटसाइड, तो ये हो गया, यहाँ कितना होगा वो बताना है। जस्ट आउटसाइड द ट्यूब, ट्यूब के आउटसाइड देखो, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब थी, इनर एंड आउटर रेडियाई थी। आउटर तो जस्ट आउटसाइड द ट्यूब, तो इनर रेडिया ये है, आउटर रेडिया ये है, तो जस्ट आउटसाइड द ट्यूब इस पे कितना होगा। तो एम्पियर्स पहले, सबसे पहले लेंथ का पता होना चाहिए। लेंथ कितनी होगी, सरकमफ्रांस होगा आउटर का, लेंथ कितनी होगी 2πb होगी। तो अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, B.dl कितना होगा, म्यू नॉट आई, आई इज द करंट, तो यहाँ से B कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2πr। आर कितना है वो B के इक्वल है 2πb। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर। ठीक है, यही होगा, समझ गए होंगे कैसे। चलिए, अगर दिक्कत आए तो पूछ लेना कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, ऑफ रेडियस b। वही सिलेंड्रिकल वायर है, सर्कल की टेप शेप में होगी। सबसे पहले तो हम रेडियस मान लेते हैं उसकी, क्या है रेडियस कितनी है b, करंट कितना है I, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द एक्सिस। कितना होगा। अब देखो, अगर मैं, ये रेडियस है, अगर यहाँ से मैं करंट डेंसिटी की बात करूँ तो कितना होगा, करंट अपॉन एरिया I/πb। अगर किसी सरफेस पे इसके करंट I प्राइम है और उसकी रेडियस मैं कह देता हूँ मेरे पास कितनी है, a है, तो एरिया कितना होगा πa² होगा। अब यहाँ से अगर मैं करंट निकालूँ उस सरफेस पे, I प्राइम कितना होगा, I/πb² इंटू πa²। यहाँ से करंट कितना हो गया, IA² डिवाइडेड बाई b²। कितना होगा, यही होगा IA² डिवाइडेड बाई b²। अब करंट आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, एम्पियर्स लॉ का लगा के, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्राइम। मेरे को कहाँ पूछा था वो देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से a डिस्टेंस पे कितनी होगी वो बतानी है। तो यहाँ से B कितना आ गया, म्यू नॉट I प्राइम बाई L, लेंथ कितनी है 2πr, 2πr कितनी a माननी है, तो ये हो गया। अब I प्राइम को यहाँ पुट कर दो, म्यू नॉट IA² डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई 2πa। a से a कैंसिल, पुट करो ऊपर, यहाँ से बच गया म्यू नॉट IA डिवाइडेड बाई 2πb²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट IA डिवाइडेड बाई 2πb²। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये रिलेशन काम आएगा, फिर देखोगे कहाँ से ये रिलेशन आया है, ठीक है। देखोगे मतलब पूछोगे कि कहाँ से ये डायरेक्ट पुट कर दिया, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ए दिया मिलेगा, बी होगा हमारे पास, तो डायरेक्ट पुट करके मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा।
इसी बेस क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन कौन सा था 49, कि जो एक लॉन्ग सिलेंडर था, इसकी रेडियस थी बी, कैरी करंट आई कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे ये डिफरेंस है। ये जो केस था ये सिलेंड्रिकल वायर पे पूछा था। तो सिलेंड्रिकल वायर में क्या होता है, जो करंट डेंसिटी होती है ना, किसमें, सिलेंड्रिकल वायर में, वो लीनियरली वेरी करती है। अगर करंट की डेंसिटी वेरी कर रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, वही केस है। लेकिन जो पीछे वाले केस है ना, जहाँ जीरो इनसाइड आ रहा है, वो किसकी बात कर रहा था, वो था सिलेंड्रिकल ट्यूब थी एक, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल ट्यूब थी। तो थोड़ा हाँ इसमें माइंड में रखो, सिलेंड्रिकल ट्यूब या सिलेंड्रिकल वायर। चलो उस केस को भूल जाओ, क्योंकि वहाँ तो सिंपल है, याद करनी है एक स्टेटमेंट, वो याद रख लो। यहाँ पे ये कंसेप्ट देख लो बस, करंट डेंसिटी वाला, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया होती है, जिसको हम वैसे करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी वो क्या होती है, करंट अपॉन एरिया, आई बाई ए होता है, ये होती है हमारी करंट डेंसिटी, ठीक है। कंपेयर कर लिया, क्योंकि हमें नहीं पता जिस पॉइंट पे उसने पूछी है वहाँ की रेडियस तो दे दी वो ए है, लेकिन वहाँ पे करंट कितना है वो नहीं पता हमें। तो ये जो है ना, ये आई प्राइम है, ये आई प्राइम है, कहीं आई प्राइम है, ठीक है। तो आई प्राइम निकाल लोगे यहाँ से कितना करंट होगा। अगर करंट पता चल गया तो मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना कमेंट में, स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से थोड़ा और। चलिए करें क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 क्या कह रहे हैं, देखो एक सॉलिड वायर है, एक सॉलिड वायर है ऑफ रेडियस आर दे रखी है। अ सॉलिड वायर ऑफ रेडियस आर 10 सेंटीमीटर कैरी ए करंट, मतलब आई दे दिया 5 एम्पियर, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, फाइंड द मैग्नेटिक बी एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे दी 2 सेंटीमीटर पे। अब देखो 2 सेंटीमीटर कहाँ है, रेडियस तो 10 सेंटीमीटर, ए फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट 2 सेंटीमीटर पे। अब देखो 2 सेंटीमीटर कहाँ आता है, जो इसका रीजन उसी के अंदर आएगा, उसकी रेडियस है 10, तो उसके अंदर आएगा 2 सेंटीमीटर। तो पिछला मैंने कहा था सेम है, पिछले वाला कंसेप्ट याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड कितना था, कितना था बी, वो एक बार वही लिख रहा हूँ मैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई बी स्क्वायर, ये था ना, ये था पिछले में जो हमने किया था, ठीक है। तो अब उसी चीज़ को अगर मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करूँ तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ए की जगह हमारा d दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर का स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ से पुट करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻7 बन गया, क्योंकि यहाँ 4 बनेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 10⁻⁻7 होता है। आई की वैल्यू कितनी है, पुट करो, आई इज इक्वल टू 5, डी कितना है 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय आर कितना है 100 इंटू 10⁻⁻4, कैंसिल कर दो इसको, कितना बच गया मैग्नेटिक फील्ड 20 बच गया, 20 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला,
ये बच गया। ठीक है, हो गया क्लियर क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था पिछला जो है करंट डेंसिटी वाला पिछले क्वेश्चन का जो पार्ट है वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, क्या किया था उसमें, करंट डेंसिटी निकाली थी, करंट अपॉन एरिया, उसके अंदर कहाँ पूछा था वहाँ पे करंट निकाल लिया था किसी रीजन के अंदर। मान लीजिए ये सर्कल था, ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है 10 है, आर अगर 10 है तो हमें इस पे करंट पता है यहाँ पे कितना है। ठीक है, करंट 5 एम्पियर है। अगर वो ये बता दिया यहाँ डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, अगर ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा। तो इस चीज़ के लिए था वो रिलेशन जो पीछे के कंसेप्ट में हमने किया था। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन 50 का सेकंड पार्ट क्या है, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस। अब बोल दिया इसने 20 सेंटीमीटर, नहीं, क्वेश्चन 50 का सी बोल दिया मैंने, पहले बी देखो, मतलब ए पार्ट है 1 हो गया, दूसरा 10 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस दे दी 10 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर डी 10 सेंटीमीटर है तो बी कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ म्यू नॉट, यही 2 इंटू 10⁻⁻⁷ हो गया। कैलकुलेट करो बस इसको, आर डी की वैल्यू 10 है, अब कितना आएगा, इंटू 5 10⁻⁻1, नीचे अगर बात करूँगा तो आर कितना है 100 इंटू 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻2, यही बचेगा। तो यहाँ से अगर कैंसिल करूँगा तो मैं, ये बच गया 10 इंटू 10⁻⁻6। देख लेना कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आर जो 2 सेंटीमीटर था ना, ऊपर जो डायग्राम है वो 10 सेंटीमीटर हो गया, वहाँ निकाल लो, तो इसको पुट कर दो डायरेक्ट रिलेशन को। ठीक है, चलिए बी पार्ट हो गया या सेकंड पार्ट हो गया, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं अब, या सी पार्ट बोल लो, उसमें ए बी सी है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ले रहा हूँ इसको। 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस, 20 सेंटीमीटर अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट दे रखा है इस रीजन में, तो बी एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो बी क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर, आर जो है यहाँ पे डी यूज़ कर लेते हैं हम, डी 2 पाई बाई डी, डी हमें दे रखा है इस बार 20 सेंटीमीटर। अगर मैं डायरेक्ट एम्पियर्स लॉ लगा दूँ तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, डायरेक्ट इसी से सोल्व कर लो इसको। यहाँ से कितना बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई डी कितना है 20, 20 इंटू 10⁻⁻2, कैलकुलेट करो इतना टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 हो गया। देखो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आए ना तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कितनी बार भी पूछो, लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 51। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसमें बोलो कि इसमें वैसे यूज़ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्यों अप्लाई की है इसको थोड़ा सोचो और आप खुद बताना इसमें कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, पीछे देखो हमने वो चीज़ लगाई थी इन बिटवीन, अगर कहीं करंट अगर ये सरफेस पे दे रखा है इनके बीच में हो तो करंट डेंसिटी का रिलेशन यूज़ किया था, अगर बाहर है तो हमने यूज़ नहीं किया। तो उस चीज़ को देखो। ठीक है, थोड़ा सोचो, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 50 हो गया। क्वेश्चन 51 है, देखो सम टाइम वी शो एन आइडलाइज मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म इन अ गिवन रीजन एंड फेल टू जीरो अब्रप्टली वन सच फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर। देखो फिगर में दे रखा, वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 51, इस पार्ट को थोड़ा सोचना, ठीक है, हमने वो क्यों अप्लाई नहीं किया। ठीक है, देखो आउटसाइड इनसाइड में हम ले रहे हैं, अगर इनसाइड आ जाए ना कुछ किसी रीजन के तो हम निकाल लें, अदरवाइज हम एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए 51 देखते हैं। क्वेश्चन 51 क्या है, देखो ऐसे कुछ रीजन दे रखा है, एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे दी, अब यहां से ये रीजन हमें दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है पी क्यू आर और एस, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी। अब देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हो, यहां से कुछ कमेंट कर सकते हो आप। आगे देखो, यूजिंग एम्पियर लॉ ओवर द पाथ पी क्यू आर एस शो दैट सच अ फील्ड इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है ये पॉसिबल नहीं। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखो, क्लोज लूप ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर क्लोज लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय लेंथ कितनी है, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर 2πr है तो वो एल पे डिपेंड करेगा, अब लेंथ कितनी है। ठीक है, इस पे तो यहाँ से क्या कह रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो इसको देखें तो हाफ में मैग्नेटिक फील्ड है, हाफ पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और हाफ में नहीं है। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग देखें तो अगर, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ ये है, एम्पियर सर्किट लॉ है, इफ देयर इज करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप देन मैग्नेटिक फील्ड बी कैन नॉट बी जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। लेकिन वी हैव टेकन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए जो बाहर लिया है उसमें जीरो है, इस रीजन में इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी इस साइड है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें तो नहीं है, हैं? तो हम कह सकते हैं ये फील्ड पॉसिबल नहीं है। अगर एम्पियर्स लॉ को देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, कह सकते हो इन चीज़ों को, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो स्टेटमेंट में। क्या लिखोगे, इफ देयर इज करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, मान लीजिए वो पी क्यू आर एस है जो ऊपर दे रखा है, देन मैग्नेटिक फील्ड बी, या मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, फील्ड बी कैन नॉट बी जीरो, पी जीरो। ये देखो हमने क्या लिखा है, इफ देयर इज करंट इनक्लोज बाय द लूप, अगर करंट है पी क्या हो रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड बी कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। लेकिन ये कह रहा है इस साइड जीरो, इस साइड, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कह सकते हैं हम। तो does such a field is not possible। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 51। थोड़ा बहुत अगर और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, लेकिन मैंने मोटा मोटा इस क्वेश्चन को बता दिया है क्या कुछ है इसमें। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ऊपर देखना क्वेश्चन जो 50 है उसका थर्ड पार्ट को एक बार थोड़ा सोचना, ठीक है, अगर बता पाओ तो उसको कमेंट में बताना। ठीक है, मेरे को भी पता चले कोई देख रहा है क्वेश्चंस को या नहीं देख रहा। ठीक है,
अगर देख रहे होगे तो आप कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर करोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं, अगर आप समझ गए होंगे क्यों है, तो आप उसका रिप्लाई भी करना कमेंट में, ताकि मेरे को तो पता चले कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन 51 तक। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ है अगले क्वेश्चनों में। चलिए, ओके, थैंक यू।